पुलवामा हुआ, उसका दर्द, उसका सबक, कितना सीखा नहीं सीखा, ये पहलगाम ने बता दिया। सर, ये पहलगाम जो हुआ वो इस देश की सामूहिक पीड़ा थी, सामूहिक पीड़ा। वो 26 परिवार देश की पीड़ा के प्रतीक बन गए। उनकी पीड़ा उनकी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं रही, हम सब की पीड़ा रही, आपकी रही, मेरे रही, हमारे बगल में बैठे हुए नए सदस्य कमल हसन साहब की रही। सर, अब समय आ गया है, एक बार पूरा सदन, आज ही नहीं, आज से पूर्व की सारी घटनाओं से लेके पहलगाम तक, लोगों को कहे हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम इतिहास से सबक नहीं लेते। माफीनामा आवश्यक है, किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं, किसी दल को नहीं, सबके लिए कह रहा हूं, सदन की ओर से यह माफीनामा जाना है। जान चली जाती है। सर, मैं क्या कहूं, खुफिया एजेंसी को कोई कहता है जानकारी थी, जानकारी थी तो उस इशारे पर इरादे क्या बने, किस प्रकार की कोशिश हुई, हम आज तक क्लूलेस हैं, आज तक क्लूलेस हैं। और एक और मैं चीज कह करके आगे बढ़ूंगा, राष्ट्रीय सुरक्षा महज नारा नहीं, एक नैतिक कर्तव्य और एक जिम्मेवारी है, सिर्फ स्लोगनियरिंग नहीं है। हमने राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय मुद्दे को स्लोगनियरिंग का विषय बना दिया। एक और डिस्क्लेमर दे करके मैं अपनी बात, सर, ये पहलगाम के बाद जब चूंकि सदन नहीं बैठ रहा था तो मैंने लगातार लेख भी लिखे। एक लेख लिखा था सर, यूनिटी इन ग्रीफ। इस देश की एक खूबसूरती है सर, कोई आपदा आती है, कोई सामूहिक इस प्रकार की चीज होती है, यह देश एक जैसा सोचने लगता है सर, एक जैसा सोचने लगता है। कोविड ने एक किया था, इस तरह के हादसे भी एक कर देते हैं हम लोगों को। लेकिन सर, ये जो नेशनल यूनिटी इन द टाइम्स ऑफ ग्रीफ है, इट शुड बिकम अ काइंड ऑफ शील्ड टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम वैलिड क्रिटिसिज्म। ये फर्क है ना सर, ये फर्क मैं समझता हूं कि एक परिपक्व लोकतंत्र में यह अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि सैन्य सेवा और राजनीतिक नेतृत्व अलग अलग चीज है। कॉन्फ्लेट करते हैं पाकिस्तान के लोग। कल ही मिलिंद भाई बता रहे थे, यह हालांकि बहुत पिटा हुआ डायलॉग है कि ऑल नेशंस हैव एन आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी हैज ए नेशन। हमारी आर्मी की खूबसूरती रही, जैसा मानस ने कहा अभी, दे डोंट वियर एनी रिलीजन, एनी आइडियोलॉजी ऑन देयर स्लीव्स, इन देयर हार्ट्स, एवरीवेयर इट इज द ट्राइकलर। हमारा अप्रोच भी वही होना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं सर ये बात, और क्यों कहने के लिए मजबूर हुआ हूं सर, जब पहलगाम में हुआ वो आतंकी हमला, उस हमले के बाद एक ट्विटर हैंडल लिखता है, उन्होंने धर्म पूछा, जाति नहीं। सर, लोग तो गवाए, हमने अपने लोग गवाए, 26 परिवार के चिराग बुझ गए, लेकिन भारत माता भी छलनी हो गई उस ट्वीट के बाद। मकसद में कामयाब हो गए थे वो लगभग, क्योंकि उस बुलेट में बारूद के साथ नफरत की बारूद भी थी। हम बता देना चाहते हैं कि ये एक नया भारत है और आतंकवादी हमले के बाद ये भारत मोमबत्तियां नहीं जलाता, ये दुश्मनों की चिता को जलाता है। ये शांति चाहता है, पर शांति अपने शर्त पर चाहता है, और अगर अपने शर्त को नहीं पूरा किया जाए तो डिप्लोमेसी से डिस्ट्रक्शन तक का भी रास्ता जानता है। इसी बात पर हम एक शायरी कहना चाहेंगे, खतों का दौर गया, अब फरमान भेजे जाते हैं, जो करते हैं भारत की आत्मा परवार, वो सीधे कब्रिस्तान भेजे जाते हैं। अभी अपने कांग्रेस के साथियों का बात सुन रही थी और वो कह रहे थे कि 1971 में इंदिरा गांधी ने ये किया है, 1971 में इंदिरा गांधी ने वो किया, पर वो कभी भी 1971 का क्रेडिट बिहार के बेटे जगजीवन राम जी को नहीं देते हैं, जो तब के रक्षा मंत्री थे। बांग्लादेश ने उनको 1971 का वॉर हीरो डिक्लेयर किया था, और रक्षा मंत्री होने के जंग के बाद भी उन्होंने सैनिकों के रिहैबिलिटेशन के लिए काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको कभी नहीं रिकॉग्नाइज करेगी, क्योंकि उनको दलित नेतृत्व से समस्या है। वो सिर्फ उनके साथ रहना चाहते हैं जो बाबा साहब के चित्र को अपने पैर पर रखते हैं।
हैं। अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो ये सिर्फ टेरर लॉन्च पैड्स को ध्वस्त नहीं किया, ये पूरी की पूरी तरीके से पाकिस्तान के हौसले को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन एक आश्चर्य की बात है मैम, और आश्चर्य की बात यह है कि हमारे दुश्मन देश में एक युवा नेता है और एक युवा नेता हमारे विपक्ष में है। दुश्मन देश का सदन अलग है, हमारे देश का सदन अलग है, वहां के नेता अलग है, यहाँ के नेता अलग है, पर इनका सवाल एक ही है। विपक्ष का सवाल और दुश्मन देश के नेता का सवाल एक कैसे हो सकता है? मैं विपक्ष के साथियों को चुनौती देती हूँ कि अपनी राजनीति से ऊपर उठ करके कभी राष्ट्र हित की सोचनी चाहिए। अगर सरहद पर सेना लड़ रही होती है तो उनसे सवाल नहीं पूछे जाते, उनको सलामी दी जाती है। अगर विपक्ष की बात सुबह से सुने जा रहे हैं और उनकी बात को ध्यान से सुने तो वो बार बार कह रहे हैं कि सरकार ने सरेंडर कर दिया, सरकार ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर से इनका विशेष लगाव इसीलिए भी है क्योंकि इतिहास गवाह है इन्होंने कितने बार विश्व के सामने भारत का सर झुका दिया है। 1962 में 14,500 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका के तब के राष्ट्रपति ने कहा था कि भारत हमसे भीख मांगते हुए आया था। 1971 में वेस्टर्न मीडिया ने प्रधानमंत्री के बारे में जो भी कहा हो, उन्होंने हमारे देश के बारे में, भारत के बारे में कहा कि भारत एक धोखेबाज देश है और भारत नागरिक धोखेबाज लोग हैं। ये था भारत का इमेज आपके शासनकाल में। 1985 में CIA के क्लासिफाइड रिपोर्ट्स है कि विदेशी तंत्र भारत की सरकार को चलाती थी। इनसे जवाब मांगिए। 2001 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ और ये लोग चुप बैठे रह गए। 2008 मुंबई अटैक, पूरी तरीके से देश को झंझोड़ दिया गया, पर इन्होंने कभी नहीं जवाब दिया। अगर आज आतंकवादियों को जवाब दिया है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। पर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा मोटा ऑपरेशन था। ये इनकी विचारधारा का समस्या है। इनको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा मोटा ऑपरेशन था, पर ये इनकी गलती नहीं है। इनकी विचारधारा ये कहती है कि अगर हिंदू धर्म को आगे लेके जाओ, हिंदू धर्म के पक्ष में बोलो तो वो सैफरन टेरराइजेशन है। पर इनकी राजनीति के लिए ये कहते हैं आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये दोहरा